गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारा लेसन 21 है जिसमें हम लोग इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने किस तरीके से यूएन बना और किस तरीके से उसकी पार्ट ऑफ यूएन है वो हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कुछ अदर जो स्पेशल एजेंसियाँ यूएन की बुक कौन कौन सी हैं और किस तरीके से काम करती हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ द फील्ड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंपॉर्टेंस यूएन है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ यूएन इज टू प्रोमोट हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर कंडीशन ऑफ सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो मतलब यहाँ पे देखो रोल दिया हुआ है यूएन का क्या है। आपको हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना है, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर कंडीशन ऑफ सोशल इकोनॉमिक है कि नहीं, पूरे वर्ल्ड में देखना है इनको। ठीक है, तो उसके लिए इनके कुछ एजेंसियाँ और हैं। जैसे हम बात करते हैं यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये 1946 में स्टेबलाइज हुआ था। ये इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है कोलैबोरेशन एमंग द नेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड साइंस एंड कल्चर। तो यूनेस्को इन सब चीज़ों को आपको प्रमोट करता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये 1948 में बनाया गया था। पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सारे वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी बीमार या फिजिकल है, जैसे मान लो कोई कंट्री है जिसके पास पैसा नहीं है अपनी हेल्थ सुधारने के लिए, तो यूएन उसको मदद करता है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, तो ये 1946 में बनाया गया था बेटा। ये चिल्ड्रंस के लिए जो भी काम किए जा सकते हैं वो सब काम करता है विदाउट एनी रेस एंड रिलीजन। मतलब इन सबसे इन्हें कोई मैटर नहीं होता। हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन, ये 3 पार्ट्स में ये काम करते हैं, हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये 1946 में स्टेबलाइज हुआ था बेटा। पर्पस टू प्रोमोट जस्टिस फॉर लेबर्स, मतलब लेबर्स का कहीं शोषण ना हो। फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये अनोदर स्पेशल एजेंसी है, 1945 में बनी थी। फाइट फॉर पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, हंगर, मतलब जो कुपोषण वगैरह है इस तरीके से गरीबी वगैरह से लड़ना। फिर इसके बाद कुछ और हैं, आईएमएफ है, मॉनिटरिंग फंड है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ये लोन वगैरह देने का काम करता है। वर्ल्ड बैंक है, ये भी लोन और वर्ल्ड में कहीं भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है देते हैं। वर्ल्ड पोस्टल यूनियन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये कुछ एजेंसियां हैं इनकी। ठीक है, अब अचीवमेंट्स की बात करते हैं। मेजर अचीवमेंट ऑफ यूएन इज मेंटेन द पीस ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ मोर देन 60 ईयर। मतलब 60 ईयर से ये पूरे विश्व भर में शांति के लिए काम कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी हैं काफ़ी हद तक। इट रिड्यूस द टेंशन ऑफ मैनी क्रिटिकल सिचुएशंस। मेथड जनरली आर यूज्ड इन पीसिंग कीपिंग द ऑपरेशन गुड विल बी मिशन एक्सेट्रा। इट प्रिवेंट द लार्ज स्केल ऑफ कश्मीर, कॉन्गो, वेस्ट एशिया, साइप्रस, यमन, ये सब आपके इनमें जब भी दिक्कत आई है और कश्मीर का मुद्दा हमारे इंडिया पाकिस्तान में आपने देखा हो ज़्यादातर होता है, तो तब भी हम इस मुद्दे को कहाँ पे सुलझाने की कोशिश करते हैं, यूएन में, क्योंकि हम पीस में बिलीव करते हैं। ठीक है, इट्स पीस कीपिंग एफर्ट इन ग्रीस, इंडोनेशिया, लेबनान, इजिप्ट, गाजा एक्सेट्रा, सभी जगह पे उन्होंने सिग्निफिकेंट अचीवमेंट भी है इनके पास। ठीक है, हम बात करते हैं अब तो यूएन नेशन है सक्सेसफुली हेल्प। तो सम नेशन, कुछ नेशंस को इन्होंने इंडिपेंडेंस सी में भी बहुत मदद की है। द यूनाइटेड नेशन है ऑल्सो बीन मेकिंग सिंसियर एफर्ट टू स्टॉप न्यूक्लियर वेपन के लिए स्टॉप के लिए बहुत कुछ कर रही है यूएन। द सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ यूएन हैज़ बीन प्रोमोटेड इंटरनेशनली कोऑपरेशन, यूएन नेशन वर्किंग फॉर ऑल अराउंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब सारी जो भी एस्पेक्ट हो सकते हैं ह्यूमैनिटी के, उन पे काम कर रही है यूएन है। अब इंडिया की बात करते हैं, यूएन के साथ इंडिया का रिलेशनशिप और इंडिया का इन्वॉल्वमेंट कैसा है। फ्रॉम द बिगिनिंग हमने देखा शुरुआत से ही इंडिया इनसे जुड़ा हुआ है, यूएन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इंडिया यूनाइटेड नेशन इज द इंस्टीट्यूट विच वुड बी इंक्रीज फ्रीडम, पीस, प्रोस्पेरिटी, मतलब सफलता जिसको बोलते हैं, थ्रू द इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंडिया ऑलवेज प्ले द लीडिंग रोल इन यूएसए अपोजिंग द कॉलोनियल रूल्स। मतलब जो कॉलोनियल, जो हमारे पास, जहाँ हमारे एशियन टाइम में देखे तो हमारे पास ब्रिटिश जो हमारे ऊपर रूल करते हैं तो उसको कॉलोनियल रूल बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये जहाँ जहाँ वर्ल्ड में ऐसे रूल थे तो हम उनकी स्थिति समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर भी कॉलोनियल रूल रहा है, तो इनके खिलाफ भी हम सपोर्ट द कॉज ऑफ फ्रीडम। लीबिया, टूनिशिया, घाना, इन सब चीज़ों में हम लोगों ने, इंडिया ने कंसिस्टेंटली सपोर्ट द यूएन, मतलब इंडिया हमेशा इनका सपोर्टर रहा है। इंडिया प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन मैनी ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन। यूनाइटेड नेशन डज नॉट पासेस द आर्मी इट, मतलब उनके पास खुद की आर्मी तो होती नहीं है यूनियन के पास, तो उनको जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इंडिया उनके साथ खड़ा रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक मिशन था कोरियन वार जब हुई, किसके उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में, तब भी वाइटल रोल प्ले किया था इंडिया ने। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन फोर्स इन गाजा,
द फर्स्ट टू कमांडर किसके थे, वो इंडियन के थे, ठीक है। इंडिया हैज़ ऑल्सो डिमोन्स्ट्रेट द हर फेथ इन द यूएन नेशन इंस्ट्रूमेंट इन बिल्डिंग पीसफुली हारमोनी द वर्ल्ड कम्युनिटी। तो इंडिया का बहुत ज़्यादा बिलीव है, और यूएन क्या जो इंडिया का जो मानना है वो सबसे ज़्यादा मोटिव है। शुरू से ही हम लोग अहिंसा के लिए बोल रहे हैं, हमारे गांधी जी, हमारी फिलोसफी रही है, हम लोग शुरुआत से बुद्ध हो चाहे गांधी हो, बुद्ध से लेके गांधी, और अभी भी प्रेजेंट में भी हमारे यहाँ डिस अरेंजमेंट की बात हम लोग करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि डिसआर्मेंट की बात हम लोग करते हैं। हमेशा हम हथियार के अगेंस्ट में रहे हैं, ठीक है ना। आर्मेंट इज नेसेसरी फॉर मेकिंग वर्ल्ड सिक्योर फ्रॉम द थ्रेट ऑफ वार। अब इंडिया का कहना है, अगर हम लोगों के पास हथियार ही नहीं होंगे तो हम जो वर्ल्ड वार है उससे दूर ही रहेंगे। ऑल्सो अपोज द न्यूक्लियर वेपन, इंडिया हैज़ बीन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ विच इज़ हैज़ बीन 6 मेंबर। सिक्योरिटी काउंसिल में जो 6 मेंबर होते हैं, इंडिया सिंसियरली पार्ट करता है उसमें, ठीक है ना। सी हैज़ ऑल्सो पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द नंबर ऑफ बॉडीज यूएनए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो ट्रस्टीशिप में हम लोग थे 12 ईयर तक, फिर 20 ईयर ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इंडिया हैज़ बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट के हमारे इंडिया से प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑल्सो हेल्प इन आवर नेशन डेवलपमेंट स्पेशलाइजेशन एजेंसी। जैसे कि हम लोग एग्जांपल की देखें, फूड एंड एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन हेल्प की उत्तर प्रदेश में, हमें कल्टिवेशन में हमें बहुत मदद की है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेकिंग दैट प्रिवेंट द सोयल एरोजन इन राजस्थान, टर्न आउट द फर्टिलिटी। द वर्ल्ड WHO हैड डन अप्रिशिएबल वर्क इन द हेल्थ सेक्टर। WHO बहुत हमारी मदद करता है। फिर इसके बाद हम यूनेस्को की बात करें तो हेल्पिंग इन द एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन help in our economic development in many way. The World Bank all has advanced loan for 5 year plan। मतलब हमारे जब 5 ईयर प्लान चलते थे, अभी तो नीति आयोग बना दिया गया है, लेकिन 5 ईयर प्लान में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा फंड मिलता था वर्ल्ड बैंक से। और अभी भी हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत लोन लेती है वर्ल्ड बैंक से, और वर्ल्ड बैंक हमें देता भी है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन था यूएन के साथ, और ये पूरा हम लोगों ने यूएन बॉडी को ख़त्म किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।